ये आम होने लग गए छोटे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निधि। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो में। आंख पे धूप लग रही है तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर से, मेरे गांव से। और अभी मैं पहुंच ही रही हूँ। ये देखो सामान वामान हाथ पे लेकर के बस पहुंच ही रही हूँ। और ये रहा हमारा घर। बाकी जब मैं आ रही थी गोपेश्वर से ना, उस समय बारिश हो रही थी। चमोली में मुझे इतनी ज़्यादा बारिश लगी, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे झमझम। और यहाँ इतनी तेज़ धूप है देखो कि आंखों में पड़ रही है, सीधे आंखें बंद हो रही हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है बार बार। तो चलते हैं घर की तरफ। सामने ही हमारा घर दिख रहा है। एहे, पीपल का पेड़ भी अब सारे पत्ते झड़ गए। सही हो गया है इसने भी, वरना इतनी आफत निकाली रहती थी पूरी सफाई करने की। अब बिल्कुल खाली हो गया है ना। सही। तो दोस्तों घर पहुंचते ही मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो ये थी, आम होने लग गए छोटे छोटे। और ये देखो मम्मी छोटे छोटे पुत्तू पुत्तू से आम है अभी तो। इस बार इस पे ना ज़्यादा आम नहीं हो रखे हैं, बस थोड़े से ही हो रखे हैं। इधर वाली टहनी पर हैं बस, और इधर वाली टहनी पर कोपलियाँ, मतलब कोमल पत्ते वाला आ रखा है। और इधर की तरफ है बस आम। बाकी इस समय शक्ल ऐसे बैंड बज गई। मैं सुबह से चली हुई हूँ और कपाट खुल गए हैं ना बद्रीनाथ के। तो गोपेश्वर से आते हुए मुझे इतना जाम लगा, जहाँ मुझे बस 2 घंटे लगने थे वहाँ मुझे 3-4 घंटे लग गए। सुबह से 10 बजे निकल गई थी मैं गोपेश्वर से, और अभी टाइम 2-3 बज गए। 3 बज गए। इतने लेट पहुँच रही हूँ मैं यहाँ अपने घर में। तो दोस्तों अचानक ही आना हुआ मेरे घर। बताती हूँ मैं रीज़न क्यों, थोड़ी देर में मतलब बताती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ क्योंकि इतना पसीना पसीना हो गया, बता नहीं सकती मैं। और ये है मम्मी मेरी। हेलो। पापा अभी सो रखे हैं और मैं अब आपको अपना वाला रूम दिखाती हूँ, ठीक है। ये है मेरा रूम जहाँ पे कि मैं रहती हूँ। जब भी आते हैं हम लोग, मैं यहीं पे रहती हूँ। इस रूम में पूरी हमारी बुक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले से मतलब ये हमारा स्टडी वाला रूम था सबका, हम सारी बहनों का। और गर्मी हो रही है, पंखा चला। तो गाइज अभी हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के टाइम खाना वाना खा दिया था मैंने दिन में जब आई। और अब शाम का टाइम हो रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ काफल लेने के लिए नीचे। इधर देखो, यहाँ से नीचे पूरा बांज का पेड़ है, और इसी बांज के पेड़ में ना बीच बीच में काफल के भी पेड़ हैं, तो उनपे हुए हैं काफल। उनपे क्या, ये सामने जो पेड़ है ना ये वाला, अभी मैं जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। इस पे भी बहुत सारे काफल हो रखे हैं, बहुत ही ज्यादा। पर इस बार ये पेड़ बहुत टफ है, मैं जा नहीं सकती उसमें। बिल्कुल हमारे घर के वहाँ पे बहुत सारे होते हैं उसमें। तो अभी तो फिलहाल हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मम्मी घास के लिए जा रही है, तो इसलिए। बाकी चलते हैं अब। और इधर देखो, इधर जब मैं इससे पहले आई थी ना, तो यहाँ पापा ने राई वगैरह लगाई हुई थी। और अभी इधर भिंडी है, और उधर देखो वो दोनों मिर्च की क्यारियां हैं, ये भी और ये भी। बाकी अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है गाइस, अच्छा ही हो रखा है। वैसे भी गर्मी का टाइम है ना, तो धूप देर से निकल जाती है अब यहाँ से। ये देखो ये है कंटर पे पापा ने लगाई हुई है गोभी बोया हुआ है अभी। और इसकी छोटी छोटी पौध हो रखी हैं अभी, इसके बाद इसे क्यारी में लगा देंगे। और इस वाले कंटर में शिमला मिर्च की वो करके रुपाई कर रखी है। अब इसे भी ना कुछ इस तरह के तरीके से पूरे खेत में पौध लगा देंगे। मम्मी अभी 2-4 बची होंगी इधर, उसकी पौध, किसकी, मिर्च की पौध, तो मम्मी उसे लगा रही है। ये यहाँ पूरा ये मिर्च ही है, और इस वाले में भी पूरा मिर्च ही है।
यम की ले लगानी आज ये कुताल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो मम्मी ने इस पूरे उसमें लगा दी थी, पर यहाँ पे शायद कोई कुत्ता वगैरह आ गया होगा ना, तो उसने पूरा ऐसे वो कर दिया था, खुदाई सी कर दी थी, जिससे कि टूट गए थे, क्योंकि अभी छोटे ही हैं पौध। और बाकी यहाँ पे थी, ये तो मैंने पिछली बार भी देखी हुई थी, यहाँ पे हैं ये मिर्च की, ये सारी ना मिर्च की पौधे हैं, तो इनको ही मम्मी अब खेत में वो कर रही है, लगा रही हैं। तो ये है सगोती, ये, और ये करेला है। और सगोती की ना सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, जहाँ पे मम्मी ये खड़ी हो रखी है, ये वाला जो पेड़ है ये है रुद्राक्ष का। और ये मम्मी हमने कब लगाया था बताओ? तेरी शादी में। तो जब मेरी शादी, वृक्षारोपण किया था। हाँ, तो जब मेरी शादी हुई थी, 1 साल हो गया मेरी शादी को, 1 साल और 1 महीना कंप्लीट हो गया है। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के टाइम पे पेड़ लगाते हैं और उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। तो वो पेड़ यही था, 1 साल का हो गया है ये पेड़, देखो। और ये रुद्राक्ष का पेड़ है। चल मम्मी, अब हम जा रहे हैं काफल लेने के लिए। तो दोस्तों ये रास्ता है सीधे नीचे जा कर के वो सामने वाले जंगल में जाता है, जहाँ की हमें अभी जाना है काफल लेने के लिए। चल मम्मी आगे से। और ये देखिए, ये लिया है मम्मी ने घास के लिए दराती और एक रस्सी। तो इस रस्सी को हमारे इधर ना जूड़ो बोलते हैं, और इसे जो वो होती है साड़ी वगैरह उससे बांधते हैं, और एक सीरा घास होता है उससे भी बांधते थे पहले के टाइम पे, है ना मम्मी? और बट अभी के टाइम पे ना सब लोग साड़ी से ही कर रहे हैं। और ये वाला हमने किए हुए हैं कट्टों से, ये देखो कुछ ऐसी है ये रस्सी, और इस पे मम्मी लेके आएगी घास। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं दिन में बताऊंगी कि आखिर मुझे अचानक क्यों आना पड़ा। तो मम्मी की हो रखी है थोड़ी सी तबीयत खराब, थोड़ी नहीं वैसे तो बहुत टाइम से हो रही है, और मैं कब से बोल रही थी मम्मी को कि चल मैं तेरे को देहरादून दिखा के आती हूँ, बट मम्मी मान ही नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने कहा आज तो मैं आ ही जाती हूँ। और मम्मी को पता भी नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। जब मैं करण प्रयाग पहुंच गई थी ना, तभी मम्मी को बताया था कि मैं आने वाली हूँ, वो भी मैंने नहीं बताया शायद। तो अभी देख रहे हो, आपको लगेगा कि मम्मी बीमार है, फिर भी मम्मी हंस रही है इतने जोर, जब मैंने ये बोला इतने जोर से हंस रही है। तो मम्मी का क्या है कि भाई जब तक मम्मी की गायों को खाना नहीं मिला ना, चाहे कैसे भी उसमें होगी, मम्मी उनके लिए तो करके रहेगी खाना। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पूरा नीचे काफल गिरे हुए हैं, और ये है ऊपर पेड़ काफल का है। है और वहां नीचे एक पेड़ पे भैया भी निकाल रहे हैं काफल। अब मैं आपको यहाँ पे आई हूँ काफल दिखाने के लिए, दिखाती हूँ आप लोगों को कितने हो रखे हैं। ये देखो, अभी हम इतनी दूर भी नहीं आए, और रुक ना, अभी हम इतने दूर भी नहीं आए हैं। ऊपर हमारा घर है और हम थोड़ा सा ही नीचे आया, और ये पूरे पेड़ ऐसे देखो दिख भी रहा है वो सब। आजकल बंदर लगू रो के आ रखे मजे। ये वाला पेड़ भी काफल से फूल है, पर मुझे उस वाली जगह पे रुकना है जहाँ पे मम्मी के लिए घास भी हो जाए, और जो थोड़ा चढ़ने में भी इजी हो, क्योंकि मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकती हूँ। ये देखो, रास्ते में कुछ ऐसा चलने पड़ रहा है क्योंकि पूरा पेरूल हो रखा है इधर।
तो पहले साफ करना है फिर जाना है। अगर आप साफ नहीं करोगे तो सीधे यहाँ से नीचे गदेरे तक जाओगे, तो इसलिए पहले साफ करना है फिर जाना है। तो मम्मी ऐसे साफ करते करते जा रही है। तो गाइज अभी थकान भी लग गया, अभी हम लोग आ गए हैं अपने खेतों की तरफ। तो आप जो ये पूरे खेत देख रहे हो, ये ऊपर, यहाँ ऊपर और उधर नीचे, ये खेत हमारे हैं। पहले ये इसमें धान वगैरह होता था, बट अब बंजर हो गए हैं। अब इसमें घास हुई रहती है और घास के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, इधर काफल होते हैं, ये देखो। तो मैंने इस पन्नी पे काफल निकाले थे, जो कि मैंने सारे खा दिए। मेरा मानना है जब तक मन नहीं भरा तब तक इकट्ठे मत करो, जब मन भर जाए ना फिर उसके बाद इकट्ठा करना स्टार्ट। और अभी को मम्मी ने यहाँ पे घास भी कर लिया है पूरा। और अब हम घर जाने लग गए। ऐसा हो गया मेरा पेट काफल खा के, सारे मैंने खाए, इतने बच रखे हैं, बहुत सारे निकाले थे, थोड़े से बच रखे। इन्हें अब मैं नमक में खाऊंगी घर में, और क्या पता ऊपर कहीं पेड़ मिले तो वहां भी करेंगे। आए हम इधर से थे, जाएंगे हम ऊपर रोड की तरफ से। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं और मम्मी थोड़ी देर लेट गई है, क्योंकि मम्मी के ना वो हो गया, क्या ऐसे चक्कर जैसे आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा, तो मम्मी थोड़ी देर लेट गई है। बाकी अभी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, तो थोड़ी देर बाद बनाएंगे खाना। वैसे तो हम जल्दी ही खा लेते हैं, 8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं रात का, पर अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है। देखो अभी कुछ इतना उजाला हो रखा है, इससे बोलते हैं अपने पहाड़ में रुमक। तो अभी रुमक हो रखी है, थोड़ी देर में रात होगी हल्की, तो फिर बनाएंगे खाना।